छोटे से गांव सुखपुर के बाहर एक पुराना खेत था। खेत के पास एक टूटी हुई झोपड़ी, कुछ झाड़ियां और एक बड़ा पीपल का पेड़ था। इसी झोपड़ी के पास एक दिन दो नन्हे नन्हे पिल्ले पैदा हुए। एक का रंग था भूरा सफेद और दूसरा था काला। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से बुलाते थे गोलू और मोंटी। पिल्लों की मां काली बहुत समझदार थी। वो अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार देती। हर सुबह वो उन्हें सिखाती कैसे सावधान रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है और कैसे मुश्किल में साथ नहीं छोड़ना है। गोलू थोड़ा डरपोक था, जबकि मोंटी बहुत चंचल और नटखट। एक दिन दोनों पिल्ले खेत से निकलकर गांव की गली में पहुंच गए। मोंटी दौड़ता हुआ आगे निकल गया। गोलू पीछे पीछे डरता हुआ चल रहा था। अचानक एक मुर्गी ने जोर से फड़फड़ाया। गोलू डर गया। मोंटी तुरंत वापस आया और बोला, डर मत, मैं हूं ना। एक शाम जोर की बारिश हुई। नदी उफान पर थी। मां खाने की तलाश में गई और लौटकर नहीं आई। दोनों पिल्ले पूरी रात झोपड़ी में बैठे रोते रहे। सुबह तक वे समझ गए अब उन्हें खुद ही जीना होगा। गांव में कुछ लोग पिल्लों को भगा देते, कुछ बच्चे पत्थर मार देते। दोनों को कई दिन तक खाना नहीं मिला। गोलू कमजोर होने लगा। मोंटी उसकी देखभाल करता, खुद भूखा रहता, लेकिन गोलू के लिए खाना ढूंढता। एक दिन गोलू चल भी नहीं पा रहा था। मोंटी ने उसे सहारा दिया, धीरे धीरे उसे खेत तक लाया। मोंटी बोला, जैसे सोच रहा हो, अगर तू नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगा। उसी खेत से एक बूढ़े दादाजी गुजर रहे थे। नाम था हरिहर काका। उन्होंने दोनों पिल्लों को देखा, एक कमजोर, दूसरा उसकी रखवाली करता हुआ। हरिहर काका की आंखें भर आईं। हरिहर काका दोनों को अपने घर ले आए, गरम दूध दिया, रोटी के टुकड़े खिलाए। गोलू की जान बच गई। दोनों पिल्ले पहली बार चैन की नींद सोए। दिन बीतने लगे। गोलू अब मजबूत हो गया था। मोंटी अब भी उतना ही शरारती था। दोनों पूरे गांव में मशहूर हो गए, काका के पिल्ले। एक रात गांव में चोर घुस आए। मोंटी ने पहले आवाज सुनी। वो जोर जोर से भौंकने लगा। गोलू भी उसके साथ खड़ा हो गया। उनकी आवाज से गांव जाग गया। चोर भाग गए। अगले दिन पूरा गांव पिल्लों की तारीफ कर रहा था। जो लोग पहले पत्थर मारते थे, आज प्यार से पुचकार रहे थे। समय के साथ दोनों बड़े कुत्ते बन गए, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी वैसी ही थी। जहां गोलू, वहीं मोंटी। एक दिन गोलू बीमार पड़ गया। अब इस बार मोंटी की आंखों में डर था। वो हर पल गोलू के पास बैठा रहा। कुछ दिनों में गोलू ठीक हो गया। दोनों फिर से खेत में दौड़ने लगे। हरिहर काका मुस्कुराए और बोले, ये सिर्फ कुत्ते नहीं, दो सच्चे दोस्त हैं। गांव के बच्चे आज भी उनकी कहानी सुनते हैं और सीखते हैं, सच्ची दोस्ती न रंग देखती है, न ताकत, बस मुश्किल में साथ निभाती है।